हाय फ्रेंड्स, 2022 में दुनिया भर में राइजिंग इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी कंसर्न है, जिसके कारण अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट हाइक का ऑब्जेक्टिव मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी को कम करके इन्फ्लेशन को टैकल करना है और इन रेट हाइक साइकिल से इन इकोनॉमीज में फिक्स्ड इनकम एसेट्स के जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। इससे इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया पे एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। सालों से लो इंटरेस्ट रेट्स और एक्सेस लिक्विडिटी रिजीम के कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट्स में हायर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब जब लिक्विडिटी कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो एफपीआईज और एफआईआईज इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट से अपना एलोकेशन यूजुअली कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एफआईआईज ने जनवरी टू अप्रैल 2022 में 1.71 लाख करोड़ रुपीस के नेट सेल्स किए हैं। लेकिन ये ट्रेंड हर जगह रिफ्लेक्ट नहीं होगा और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस ट्रेंड के ऑपोजिट चल रही हैं, जहां एफआईआईज अपनी होल्डिंग्स एक्चुअली बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट में जहां एफपीआईज और एफआईआईज ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में स्टेक कम कर रहे हैं, अगर वो किसी कंपनी में होल्डिंग्स इंक्रीज करते हैं तो उसमें कुछ तो स्पेशल बात होगी। इसलिए आज हम आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने जनवरी से मार्च 2022 में फॉरेन होल्डिंग्स में 2% से ज्यादा का इंक्रीज देखा है। ऑफ कोर्स, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भी इन कंपनीज में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर लें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, जैसा हम आपको हमेशा कहते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे, ताकि आपको इन कंपनीज के बारे में एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल पाए। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है और लास्ट क्वार्टर में इनकी एफआईआई होल्डिंग 2% या उससे ज्यादा बढ़ी है। हमारे लिस्ट के रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हम 18 मई 2022 के क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर करेंगे। इस लिस्ट में हम इन स्टॉक्स को असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताएंगे, यानी कि जिस स्टॉक में हाईएस्ट चेंज इन एफआईआई होल्डिंग हुआ है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली कंपनी है इंडस टावर्स, जिसे पहले भारतीय इंफ्राटेल के नाम से जाना जाता था। ये इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी है जो इन्हें कंस्ट्रक्ट, ओन और मेंटेन करती है। कंपनी की एफआईआई होल्डिंग्स में Q4 FY22 में 2.15% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी मार्केट लीडर पोजीशन इन द टेलीकॉम टावर स्पेस। एज ऑफ मार्च 2021 इंडस टावर्स के 1.85 लाख टावर्स थे और 3.35 लाख को लोकेशंस थे अक्रॉस 22 सर्कल्स। इस इंडस्ट्री डोमिनेंस के कारण इन्हें इंडिया में 5G नेटवर्क के एस्टैब्लिशमेंट में एक बड़ा मार्केट शेयर मिल सकता है फ्यूचर में। कंपनी की बड़ी वीकनेस है कि इस इंडस्ट्री में हाई कैपेक्स रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कंपनीज को वर्किंग कैपिटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें कंपनीज को ग्रोथ के लिए अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज में नए टावर्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं कवरेज एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज आपके सामने रखे हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 1 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स भी शो किए हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज के शॉर्ट टू मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस को असेस भी कर पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं, जैसा आप देख सकते हैं, सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी समझ लें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है,
200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी 200 DMA और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI एट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जाता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश भी कहा जा सकता है। अगर हम RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मानी जाती है। हमारी लिस्ट पर दूसरी कंपनी है कोफॉर्ज। ये एक IT सर्विसेज कंपनी है जो इंडिया के टॉप 20 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स में से एक है। इससे पहले हम इस कंपनी को NIIT टेक्नोलॉजीज के नाम से भी जानते थे। कंपनी के FII होल्डिंग्स में Q4 FY22 में 3.28% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी ग्रोइंग ऑर्डर बुक। कोफॉर्ज ने FY22 में $1.15 बिलियन के ऑर्डर्स लिए हैं, और इनका नेक्स्ट 12 मंथ्स में एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक Q4 FY21 के $520 मिलियन से बढ़कर Q4 FY22 में $720 मिलियन हो गया है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इंडियन IT सेक्टर में हाई कंपटीशन और इनका हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। FY22 में 23% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनके टॉप 5 क्लाइंट से आए थे। इसका मतलब है कि अगर कंपनी इनमें से कोई भी क्लाइंट को लूज करती है तो उनके बिजनेस पर एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं ताकि आप इस कंपनी के बिजनेस और शेयर की परफॉर्मेंस को और डीपली असेस कर पाएं। अब बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज की, जो हमारी इस लिस्ट में 3rd प्लेस पर है। ये कंपनी मेनली केबल और वायर मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिव है। EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में भी KEI इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। कंपनी के FII होल्डिंग्स में Q4 FY22 में 3.44% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इनके पास 1650 से भी ज्यादा डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया। कंपनी इस इंडस्ट्री में काफी सालों से प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये EPC सेगमेंट में भी अपने आप को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर पाए हैं पिछले 12 से 13 सालों में। KEI इंडस्ट्रीज की एक वीकनेस है इलेक्ट्रिक केबल सेक्टर में हाई कंपटीशन, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे हैवेल्स, पॉलीकैब, फिनोलेक्स और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी शामिल हैं। इसके कारण कंपनीज के पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहती है और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से 11% के आसपास रहते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर KEI इंडस्ट्रीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। 4th कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है एंजल वन। एंजल वन इंडिया के लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है। ये स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। कंपनी के FII होल्डिंग्स में Q4 FY22 में 3.52% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनका ब्रांड रीच और टेक्नोलॉजी फोकस। Q4 FY22 में 94% न्यू कस्टमर एडिशंस टियर 2 एंड 3 सिटीज से आए थे, जो इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग रीच का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये कंपनी फ्यूचर में एक फिनटेक मार्केटप्लेस बनने की कोशिश कर रही है, जहां ये अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट और क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल बढ़ सकता है। एंजल वन की सबसे बड़ी वीकनेस है कि इनके ऑपरेटिंग सेगमेंट में काफी हाई कंपटीशन है। इस सेगमेंट में बहुत सारे बड़े बैंक्स जैसे HDFC और ICICI बैंक, NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस और पेटीएम और इमर्जिंग न्यू एज स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। इसके कारण इस सेक्टर में मार्केट शेयर बनाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। और अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज दिखाए हैं ताकि आप इस कंपनी को और डिटेल से समझ पाएं।
आखिरी कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। ये डिजिटल मार्केटर्स, ब्रांड एडवर्टाइजर्स और मार्केटिंग एजेंसीज को एडटेक, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की एफआईआई होल्डिंग्स में Q4 FY22 में 10.28% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका लार्ज ब्रांड्स के साथ एसोसिएशन। इसके अलावा अब कंपनीज का डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस बहुत बढ़ता जा रहा है और इस ट्रेंड का फायदा ब्राइटकॉम ग्रुप को मिल सकता है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 2 से 3 सालों में प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कम हुआ है। ये स्टेक जून 2019 में 39.14% से कम होकर मार्च 2022 में 18.47% तक आ गया। ये जरूरी नहीं कि प्रमोटर का स्टेक कम होना एक नेगेटिव पॉइंट है, पर कभी-कभी इससे एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है क्योंकि प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो अपना स्टेक बेचते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस में फ्यूचर पोटेंशियल ना देखते हों। इसके अलावा हाल ही में कंपनी के परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, जिनके कारण सेबी ने इन पे एक फोरेंसिक ऑडिट भी ऑर्डर किया था। और अब एक बार फिर हियर इज अ चार्ट जिसमें आपको ब्राइटकॉम के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज दिखाए गए हैं फॉर अ बेटर असेसमेंट। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनमें एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है इन रीसेंट टाइम्स। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या इनमें से कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। इसके अलावा आप किन टॉपिक्स पर और वीडियोस देखना चाहेंगे हमें ये भी बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.